स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक गिवन फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो हमारे पास -9 है और सी जो है वो हमारे पास के प्लस 2 है। ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में किया, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल था। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, -b/a। इसमें माइनस जो है वो -9 है b और a जो है वो 1 है। ठीक है, इधर से 9 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा बीटा है जो कि है c/a। सी हमारे पास के प्लस 2 है डिवाइडेड बाय 1, यानी a 1 है। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स जो कंडीशन है वो ये है कि जो रूट्स हैं इनका जो डिफरेंस है वो 3 की इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, अल्फ़ा बीटा ये 2 है। अब स्टूडेंट्स जो यानी डिफरेंस मीन के दो रूट्स का डिफरेंस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 3 की इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 3 we get alpha plus beta is equal to 9, alpha minus beta is equal to 3, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल होंगे, यहाँ से 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 9 10 11 12 आ जाएगा। अल्फ़ा 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 12 के नीचे, तो 2 6 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को अल्फ़ा की इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाए। तो हम अल्फ़ा को पुट करते हैं 6 इन इक्वेशन 1, जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9। अल्फ़ा जो है वो 6 है, बीटा इसी तरह लिखेंगे 9, बीटा इसी तरह लिखेंगे 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, ये अल्फ़ा बीटा आ गए। अब हम ऐसी इक्वेशन जो कि हमारे पास 2 है इसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो के आ जाए। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन है। अल्फ़ा हमारे पास 6 है, बीटा जो है वो 3 है, के प्लस 2, यहाँ से 6 3 ज़ार 18 होगा, के प्लस 2, ये प्लस 2 इक्वल के साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू के हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 2.3 का, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा के रूट्स गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 हमारे पास कंडीशन गिवन है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। ए 1 है, बी जो है वो -5 है और सी जो है वो हमारे पास के है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमारे पास है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है -b/a के, -b यानी -5/a यानी 1 के, इसे हम +5 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा है जो कि इक्वल है c/a के, सी हमारे पास के है, बी ए जो है वो हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो के की इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो 3 अल्फ़ा प्लस जो नेक्स्ट है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास इसकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास 2 है, 2 इक्वेशन। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा से जो है वो हमने क्या करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है।
तो स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बीटा इसी तरह अल्फ़ा इसी तरह लिखेंगे, 5 माइनस बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। अब इसमें हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 3 अल्फ़ा की जगह हम लिख लेते हैं 5 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, -3 प्लस 2 से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस बीटा आ जाएगा, और 12 है ये, प्लस 15 उधर जाएगा, -15 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 15। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, 15 में से 12 गया 3 आता है, 3 लिख लेते हैं, -3 माइनस माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम इसी बीटा की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास अल्फ़ा आ जाए। तो हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है। अल्फ़ा की वैल्यू जो है नहीं है हमारे पास, बीटा 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो क्या करेंगे, 3 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो स्टूडेंट्स 2 आएगा। अब ये बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन 2। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के है स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 2 है, बीटा जो है वो 3 है। तो इधर से स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।